मुसलमान नहीं समझे। ज्ञान कुरान। मक्का महादेव का मंदिर है। सिख धर्म की पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है। साखी मदीने की चली हिंदी वाली के पृष्ठ 262 पर श्री नानक जी ने 4 इमामों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है, आंखें नानक शाह सच्च सुन हो 4 इमाम, मक्का है महादेव का, ब्राह्मण सन सुल्तान। भावार्थ, सतगुरु नानक देव जी ने 4 इमामों से चर्चा करते हुए कहा कि जिस मक्का शहर में जो काबा यानी मंदिर है, जिसको आप अपना पवित्र स्थान मानते हो, वह महादेव यानी शिव जी का मंदिर है। इसमें सब देवी देवताओं की मूर्तियां यानी बुत थी। उसकी स्थापना करने वाला सुल्तान यानी राजा ब्राह्मण था। बाद में सब मूर्तियां उठा दी गई थी। नबी इब्राहिम व हजरत इस्माईल अलैहि ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। अब आप जी को अपने उद्देश्य की ओर ले चलता हूँ। आप जी को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सूक्ष्म वेद में है, वह न गीता में है तथा न 4 वेदों में है, न पुराणों में है, न कुरान शरीफ में, न बाइबल में, न 6 शास्त्रों तथा न 11 उपनिषदों में। उदाहरण, जैसे 10वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम गलत नहीं है, परंतु उसमें बीए तथा एमए वाला ज्ञान नहीं है। वह पाठ्यक्रम गलत नहीं है, परंतु पर्याप्त नहीं है। समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। प्रश्न, संसार के शास्त्र तथा संत परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं? उत्तर, विश्व के मुख्य शास्त्रों सदग्रंथों में परमात्मा को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। पहले यह जानते हैं कि विश्व के मुख्य शास्त्र सदग्रंथ कौन से हैं। नंबर 1, वेद। वेद 2 प्रकार के हैं। नंबर 1, सूक्ष्म वेद। नंबर 2, सामान्य वेद। नंबर 1, सूक्ष्म वेद। यह वह ज्ञान है जिसको अल्लाह ताला यानी समर्थ परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से वाणी उच्चारण करके बोलता है। यह संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। प्रमाण, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, सामवेद मंत्र संख्या 822। अन्य प्रमाण श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 4 मंत्र 32 में है। कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अपने मुख कमल से वाणी बोलकर तत्व ज्ञान विस्तार से कहता है। कारण परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण ज्ञान ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन अर्थात काल पुरुष के अंतःकरण में डाला था यानी फैक्स किया था। परमात्मा द्वारा किए निर्धारित समय पर यह ज्ञान स्वयं ही काल पुरुष के श्वासों द्वारा समुद्र में प्रकट हो गया। काल पुरुष ने इसमें से महत्वपूर्ण जानकारी निकाल दी। शेष अधूरा ज्ञान संसार में प्रवेश कर दिया। उसी को 4 भागों में व्यास ऋषि ने विभाजित किया। उसके 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद बनाए। नंबर 2, सामान्य वेद। यह वही 4 वेदों वाला ज्ञान है जो ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन अर्थात काल ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जी को दिया था। यह अधूरा ज्ञान है। इसमें से मुख्य जानकारी निकाली गई है जो ब्रह्म अर्थात काल ने जानबूझकर निकाली थी। कारण यह था कि काल पुरुष को भय रहता है कि मानव को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान न हो जाए। यदि प्राणियों को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो गया तो सब इस काल के लोक को त्याग कर पूर्ण परमात्मा के लोक यानी सत्यलोक यानी शाश्वत स्थान में चले जाएंगे, जहां जाने के पश्चात जन्म मृत्यु समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्म यानी काल पुरुष ने पूर्ण परमात्मा के परमपद की जानकारी नहीं बताई, वह नष्ट कर दी थी। उसकी पूर्ति करने के लिए पूर्ण परमात्मा स्वयं सशरीर प्रकट होकर संपूर्ण ज्ञान बताता है, अपनी प्राप्ति के वास्तविक मंत्र भी बताता है, जो काल भगवान ने समाप्त करके शेष ज्ञान प्रदान कर रखा होता है। उसको ऋषिजन 4 वेद कहते हैं। ऋषि व्यास जी ने इस वेद को लिखा तथा इसके 4 भाग बनाए। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद,
नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद, जो वर्तमान में प्रचलित हैं। इन्हीं 4 वेदों का सारांश काल पुरुष ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके महाभारत के युद्ध से पूर्व बोला था। वह भी बाद में महर्षि व्यास जी ने कागज पर लिखा, जो आज अपने को उपलब्ध हैं। सदग्रंथों में बाइबल का नाम भी है। बाइबल यह 3 पुस्तकों का संग्रह है। नंबर 1 तौरेत, नंबर 2 जबूर, नंबर 3 इंजिल। बाइबल में सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी है। वह तौरेत पुस्तक वाली है, जिसमें लिखा है कि परमात्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की। पृथ्वी, सूर्य, आकाश, पशु पक्षी, मनुष्य यानी नर नारी आदि की रचना परमात्मा ने 6 दिन में की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। सृष्टि रचना अध्याय 1 के श्लोक 26, 27, 28 में यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने मानव को अपने स्वरूप जैसा उत्पन्न किया। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा भी मनुष्य जैसा निराकार यानी साकार है।